बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस सौफ़ युती का रब्बो का व तरज़ा, और अनकरीब तुम्हारा अल्लाह तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको मैं अपने किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम एक लेकर आए हैं रिवायती डिश। तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ये है मेरे पास 2 दरमियाना साइज़ प्याज जो कि बारीक पीस लिए हैं। ये है मेरे पास 1 पाव बेसन है। 1 प्याली है मेरे पास दही, और 1 टेबल स्पून है हमारे पास नमक। 2 टेबल स्पून है हमारे पास पिसा हुआ लहसुन अदरक, और 2 टेबल स्पून है मेरे पास ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून है पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून मेरे पास हल्दी है। और उसके बाद ऑयल है हमारे पास, पानी है। ये सब चीज़ें जितनी इस्तेमाल करूँगी मैं आपको सब बताती चली जाऊँगी। तो इस सबसे पहले हम चलते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की जानिब। सबसे पहले हम बर्तन में अपने शामिल कर देंगे बेसन। जो 1 पाव बेसन है हमारे पास छना हुआ, जो कि मैंने छान लिया था। और उसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून नमक है हमारे पास, वो शामिल कर दिया हमने इसमें। उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल कर देंगे हल्दी, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। पहले तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने इसमें शामिल किया, और उसको अच्छी तरीके से बेसन और तमाम मसालों को हम पानी में मिक्स कर लेंगे। और इतना इसको हल कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली, किसी तरह का कोई भी, यानी कि कोई ऐसी गुठली, कोई लम्ब ना मौजूद रहे। अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे हम अच्छे तरीके से पहले, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा पानी मैं और शामिल करूँगी, लेकिन इसको पहले अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खंडैयाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत शानदार बनती हैं। तो पहले हम बनाएंगे खंडैयाँ और उसके बाद हम बनाएंगे इसका मसाला। तो पहले ही हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, फिर हम आगे चलेंगे। अब देखें, यहाँ मैंने तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी, तकरीबन इसमें लगभग 2.5 गिलास पानी हमने शामिल किया है, जबकि 1.5 गिलास के करीब मैंने पहले शामिल किया था, और अभी 1.5 गिलास के करीब अभी मैंने शामिल कर दिया है इसमें। 1.5 गिलास से कम पानी शामिल किया है अभी मैंने। और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे, और हल्की आंच पे इसको हम अभी रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए। पहले इसको अच्छी तरह हल कर लेंगे सब चीज़ों को। तो ये आप पूरी वीडियो मेरी आखिर तक देखिएगा, ताकि इसमें कहीं कोई भी चीज़ आपसे रह ना जाए, छूट ना जाए। तो तभी आप बआसानी और अच्छी सी खंडैयाँ बना सकेंगे। तो ये ज़रूर आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दिया है। और इसको मुस्तकिल हम चलाते रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा। उबाल आने के बाद ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा बेसन जो है। तो इस वजह से हमें इसको बिल्कुल भी हाथ को रोकना नहीं है। हल्के हाथ से हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। तो आज मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी थी। मेरे कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट तो करते हैं हमसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन वो बिलीव नहीं करते। और बहुत से ऐसे भी बहन भाई हैं जो कि सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और हम उनको सब्सक्राइब कर भी देते हैं, लेकिन वो ईमानदारी नहीं रखते इस बात में ना। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, हर काम में, दुनिया का कोई भी काम आप करें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसमें ईमानदारी ज़रूर रखें। ईमानदारी से हर काम कीजिए।
अब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, आपको हम सब्सक्राइब कर देते हैं, मगर आगे से आप हमें सब्सक्राइब नहीं करते, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसके बदले किसी और को भेज देता है। लेकिन झूठ से काम नहीं चलता, झूठ नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को तो पसंद है ही नहीं, अल्लाह ताला के रसूल को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन और आप ये देखें कि दुनिया में भी झूठ बोलने से सिवाय ज़िल्लत के और बेइज्जती के कुछ हासिल नहीं होता। तो ये छोटी सी बात है कहने को, क्योंकि अभी आपको बहुत सा आगे सफ़र तय करना है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए। ये देखिए अब यहाँ ये हमारी जो बेसन है वो पकना शुरू हो गया है, वो गाढ़ा होता चला जा रहा है। और हमें देखें अब मैं थोड़ा सा इसको तेज़ हाथ से मिक्स करना शुरू कर दिया है, ताकि ये बिल्कुल भी लगे नहीं, हमें इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। तो ये बहुत मज़ेदार बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। इस तरह से आप इसको चलाते रहिए मुसलसल। ये गाढ़ा होना जब शुरू हो जाएगा तो फिर हमें इसको एक बड़े बर्तन में हम इसको निकाल के जमा लेंगे। लेकिन अभी हम इसको अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये गाढ़ा हो जाए बेसन और उस शेप पे आ जाए। जब हमें पता चल जाए कि हाँ भाई अब हमें इसको निकालना है, इसको हमें जमाना है। ये देखिए आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं आप। मैं आपको बता रही हूँ कि देखें ये पकते पकते किस हद तक गाढ़ा हो गया। और जब ये इतना गाढ़ा हो जाएगा कि ये ख़ुद अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देगा, तो वहाँ हम इसको निकाल लेंगे। यानी जो किसी भी बर्तन में जब आप इसको पकाएंगे, कढ़ाई में, पतीले में, तो ये जब पतीले को छोड़ना शुरू कर देगा तो वहाँ आप समझ जाएं कि ये अब जमने के काबिल हो गया है। ये बेसन हमारा ना, खंडइयाँ हमारी, ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से बेसन हमारा पक रहा है। तो बस ये छोटी सी बात आपसे करनी थी कि या तो आप यकीन कीजिए या फिर आप दूसरे को, किसी को धोखा ना दीजिए। यकीन वही करता है जो कि खुद बिल्कुल क्लियर होता है, और जो यकीन नहीं करते, मैं समझती हूँ वो शायद खुद भी अंदर से क्लियर नहीं होते वो लोग। कोई बात नहीं। ये देखें अभी आप देख सकते हैं कि ये बेसन हमारा अच्छी तरीके से पक के क्लियर हो गया था, और मैंने यहाँ इसको एक तसले में निकाल के इसको जमने रख दिया। अब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसकी जब कटिंग करूँगी तो फिर वो आप देख लीजिएगा। ये देखें बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ मैं इसकी कटिंग करके इसकी कतलियाँ बना रही हूँ, अच्छी खूबसूरत सी। आपको जिस शेप में चाहिए आप उस तरीके से उसको काट सकते हैं। तो मैं उसी तरीके से काट रही हूँ जैसे कि मेरी अम्मी काटती थी इसको, जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। ये देखें ये बड़ी अच्छी सी हमारी खंडइयाँ जम चुकी हैं माशाल्लाह से। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह इसका आया है। और अभी सारी ये कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितनी खूबसूरत अच्छी कटिंग इसकी हुई है, और माशाल्लाह कितनी अच्छी खंडइयाँ हमारी जमी हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं आप, ये देखें कितने अच्छे पीसेस कटे हैं इसके। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो आप लोग भी इसी तरह आसानी से बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। पहले मुझे भी कभी मुश्किल लगा करता था, लेकिन यह है कि जब एक दफ़ा हम कोशिश करते हैं तो अल्लाह पाक हमारा साथ देते हैं और आसानी फरमाते हैं हर काम के लिए। तो बस इसी तरह से, क्योंकि अब हम एक दूसरे का साथ देंगे तो बआसानी आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली मंजिल होती है एक दूसरे का एतबार, एक दूसरे का यकीन। तो प्लीज़ एक दूसरे पे यकीन कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, तभी आप हम सब आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के हर मकसद में, हर दुनिया का कोई भी काम हो, उसमें बेएतबारी जब तक होगी तो कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो एतबार करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखें हमारा दूसरा स्टेप है, ये खंडइयों का मसाला हम बनाएंगे। तो यहाँ हम अपने पैन में तकरीबन आधी प्याली के करीब मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, और अब हम इसमें मसाला भूनेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब 1 टेबल स्पून हमारा ज़ीरा
हमने बघार लगाया है ज़ीरे का। खंडइयों में हम बघार लगाएंगे ज़ीरे का। ये देखें ज़ीरा हमारा पक जाएगा, अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तो बाकी मसाला जात हम इसमें शामिल कर देंगे। तो आप लोग ज़रूर खंडइयाँ इसी तरीके से बनाइएगा। बड़ी अच्छी और एक रिवायती डिश है हमारी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। बहुत सादा खाना है लेकिन बहुत लजीज होता है ये। और हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हम अपने बचपन में देखते थे कि ज़्यादातर यही चीज़ें बना करती थी और बहुत शौक़ से खाई जाती थी क्योंकि बहुत जायका होता है इनमें। ये देखें अब मैं यहाँ माशाल्लाह से बघार अच्छी तरीके से हमारे ज़ीरे का लग चुका है। ज़ीरा हमारा पक रहा है अच्छी तरीके से। तो अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो मैंने पीस ली थी वो शामिल कर दी है। उसके साथ ही हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे हम। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून वो भी शामिल कर दी हमने। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून हल्दी और उसके बाद ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक और इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद मसाले को हम भूनना शुरू कर देंगे क्योंकि मसाले की भुनाई बहुत ज़रूरी है इसमें। जब मसाला हमारा अच्छा तरीके से भुन जाएगा तो फिर आगे आपको मैं बताऊंगी कि हम इसमें क्या शामिल करेंगे, कौन सी चीज़ शामिल करेंगे। तो ये प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। कोई भी स्टेप्स में छूटना नहीं चाहिए। देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन रहा है। अब यहाँ इस जगह हम अपना 1 प्याली दही जो हमने लिया था वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें अच्छा तरीके से अभी भी मसाला भूनना है ताकि दही का जो एक कच्चापन है वो ख़त्म करना है हमें। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करके इसको भून लेंगे। तो जनाब मेरी ये वीडियो, मेरी ये कोशिश आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ 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 मेरे अच्छे दोस्तों, साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर दिया कीजिए ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मैं आपके साथ की बहुत शिद्दत से अभी तलबगार हूँ। मुझे बहुत शिद्दत से आपका साथ चाहिए अभी। और जो साथी मेरे बहन भाई जिनको मेरी ज़रूरत है सब्सक्राइब, जो मैं कुछ उनके लिए कर सकती हूँ तो मैं आपका साथ दूंगी, आप मेरा साथ दीजिए लेकिन ईमानदारी के साथ। ये देखें मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, दही हमारा भुन चुका है मसाले के साथ। अब इसको हम थोड़ा सा चला के उसके बाद जो हमने खंडइयों के पीसेस काट के रखे हैं वो हम उसमें शामिल करेंगे। ऑयल आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है। मसाला हमारा ऑलरेडी अच्छे तरीके से भुन चुका है, माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ ये देखें आप, मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी खंडइयों के पीसेस को। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब यहाँ हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। आपको बाकी जितना शोरबा इसमें रखना है आप उतना पानी शामिल कर दीजिए। अब यहाँ हम इसको पानी शामिल करके तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दी है सारी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर दूँगी कवर। ये देखें अब ये माशाल्लाह हमारी खंडइयाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये हमारी खंडइयाँ आ गई हैं, मैंने डिश आउट कर दी हैं। तो जनाब मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर
मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी आने वाली नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।